Now for the back, we have to follow the same process as we did for the front. Maya, your waistline, mine was 15.2. I have divided it on 3, which is coming out to be 5.06. Now I have to mark 2 points of 5.06 using my inches tape. ठीक है, 5.06 यहाँ पे आ गया and another one at 5.06. ठीक हो गया, ये हो गया 1, second 5. डू चेक द थर्ड हाफ. ये देखिए यहाँ पे अगर थोड़ा सा आपका आ रहा है तो इसको सेटल कर लें. ठीक है जी. Now take your piece of bag. Now take your piece of bag and place it on the waistline. And also pin it on the hip line. ठीक है, मैंने डार्ट वाली लाइन को रखा है ऊपर. इधर एक पिन लगा के ना इसको होल्ड कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए. ठीक है. नाउ जस्ट फ्लैट द फैब्रिक ऑन वेस्ट लाइन, और जहाँ मेरी पिन आ रही है मैं सेम उसी तरह इसको पिन करूँगी. एक और मैं पिन लगा रही हूँ फॉर होल्डिंग पर्पस, इस तरह से. अब यहाँ पे जहाँ मेरी पिन आ रही है ना, आपने इस डायरेक्शन में पिन को इंसर्ट करना है और उस पॉइंट से बाहर निकालना है. बी वेरी केयरफुल कि उस पॉइंट से आगे ना जाए. थोड़ा सा और ध्यान रखना पड़ेगा मुझे. यहाँ अगर आप इस डायरेक्शन में भी लगा रहे हो ना, तो जब इंसर्ट कर रहे हो बिल्कुल उस पॉइंट पे इंसर्ट करो. देखो, दैट्स बेटर. नाउ टेक योर सिजर्स एंड स्निप द फैब्रिक टिल द पॉइंट. ठीक है, बिल्कुल उस तरह से. एक्स्ट्रा पिन्स निकाल लें एंड ड्रॉप योर फैब्रिक. Now make a nice pleat of 2.5 on the waist, on the hip line. I'm taking my Japanese to Maya. It should be approximately 2.5. It is 3, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा फैब्रिक बाहर निकालने लगी हूँ. ठीक है जी. It is 2.5 on fold, which means 5 in total. हिप पे पिन लगाई मैंने और यहाँ से अब बाकी का फैब्रिक अपनी वेस्ट पे फ्लैट कर लिया.
without adding any ease. वो जिस साइड से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है उस साइड से ज़्यादा बेहतर हो सकता है. Snip the fabric. And make an ease and add an ease of 2.5. Now measure the ease, please. The gode, sorry. It is 2.5. Pin it on the hip line. Flat the extra fabric on the waist. Just like before, snip the fabric. Okay, and I'm about to add half of it, which means a pleat of or an ease of 1.25. नहीं 1.25 नहीं. Which means now I have to add ease of approximately 2.5 on the side seam, क्योंकि फ्रंट की 2.5 और बैक की मिला के 5 की हमारी गोडे बना देंगे. तो 2.5 का हाफ में ले लूँगी, which is 1.25. I'll add only 1.25 on fold. ठीक है जी, which means 2.5 in total. Minus perfectly 1.25. Now I'm simply about to pin on the hip line यहाँ पे. ठीक है. Now just take markings of the waistline and the side seam. ठीक है. यहाँ से भी हिप की मार्किंग ले लें. पूरी लाइन कोई बच्चा ड्रॉ नहीं करेगा. Mark a plus. Now take it off the mannequin through the lines. Pin it with front and also pin with the bodice. और इसके बाद हम इसे वापस ले आएंगे. Now I've taken it off the mannequin and I'm starting with the drawing of my waistline. Just take your French curve और इसको ड्रू कर लें. Okay. Now draw your side seam with a straight line. जिस तरह फ्रंट की हमने रखी थी 23 डाउन, आप बैक के लिए भी 23 डाउन जाओगे एंड टेक ऑलमोस्ट 6 to 7 points फ्रॉम द वेस्ट लाइन 23 पे, या उससे भी ज़्यादा ले लो जितने आपको कन्वीनियंट लगे.
आप इसको राइट एंगल से 2 करना शुरू करें। Now simply cut the extra fabric. I'm not cutting on final allowances. मैं 5 to 6 पे भी कट कर रही हूँ। Now take the other piece of front. इसको थोड़ा और ट्रिम कर लेते हैं। Place your back side seam of back on front इस तरह से and pin accordingly. देखिए एग्जैक्ट उसके ऊपर आ रहा है। आपने इसको आयरन से स्ट्रेच नहीं करना, ये हमारा 22 में फैब्रिक है तो सारा खराब हो जाएगा। ठीक है, Now after pinning my lower gode, I am about to mark the button extension for the collar. अगर आप देखो तो ये हमारा सेंटर फ्रंट है, दिस इज माई सेंटर फ्रंट। ठीक है, जो ये आ रहा है और बटन्स इसके ऊपर आते हैं सेंटर फ्रंट पे हमेशा। एंड दिस इज़ माय बटन एक्सटेंशन। ये वो एरिया होता है जो हम बटन के विड्थ को सपोर्ट करने के लिए करते हैं। सो माय बटन इज़ ऑफ 1.5, यानी अगर सेंटर फ्रंट पे मैं अपना बटन प्लेस करती हूँ 1.5 का, तो दोनों साइड्स पे ऑलमोस्ट 0.75 जाएगा। ठीक है, तो व्हाट आई नीड टू डू इज़ I have to go 1.5 outwards from the center front to mark my button extension. और अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं कि कितना डाउन है, ये देखो यहाँ मेरा कॉलर स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट पे। दिस पॉइंट इज़ नोन एज ब्रेकिंग नॉच, जहाँ से हमारा लपेल यानी ये जो कॉलर का पीस है फोल्ड होता है। तो दिस इज़ माई ब्रेकिंग नॉच। तो अगर ये मेरी बस्ट लाइन है एंड दिस इज़ माई वेस्ट लाइन, तो मेरा जो ब्रेकिंग नॉच आ रहा है दैट इज़ कमिंग आउट टू बी ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर डाउन फ्रॉम द बस्ट लाइन। तो आई विल डू द सेम। आई विल सिंपली टेक माई अपर बॉडिस और मैं बस से 1.5 आगे जाके एक्सटेंशन मार्क करूँगी, जस्ट लाइक आई हैव डन। 1.5 आगे और 3 सेंटीमीटर डाउन जाके इस पॉइंट से ऐसे। Okay, now this point which I have taken here is my breaking notch, और this is the point where my first button will be marked. तो मैं इसी पॉइंट पे सेंटर फ्रंट के ऊपर अपना फर्स्ट बटन मार्क करूँगी, जो हम बाद में मार्क कर लेंगे। लेकिन फर्स्ट यू नीड टू मार्क योर ब्रेकिंग नॉच। सेम उसी तरह आपने अपने लोअर पीस पे भी 1.5 की एक्सटेंशन मार्क कर लेनी है। और उसके बाद Just simply pin your bodice अपने लोअर गारमेंट के साथ। इसकी अलाउंसेस कट करना। नीचे 1 की अलाउंस थी, बैक की मैंने कट कर लिया, मैं फ्रंट की भी कर ली। ठीक है, अब अपनी ये वाले अपर बॉडीज को आपने अलाउंस पे फोल्ड करना है और इसको इसके ऊपर प्लेस करना स्टार्ट कर दो। एक दफ़ा आपने ऑटो चेक ज़रूर कर लेना है कि ये वाली जो आपकी वेस्ट आ रही है
और आपके जो गारमेंट की ये वाली वेस्ट है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर किसी का 0.2 0.3 का डिफरेंस आ रहा है, आप उसको इसमें एडजस्ट करोगे, पॉइंट आगे लेके जाओगे और उसे फिर ब्लेंड कर दोगे ग्रेजुअली। तो प्लेस इट ऑन द साइड सीम and now pin in between. आपने बहुत नीटली इसको पिन करना है। और जहाँ जहाँ आपने स्निप लगाए हुए हैं ना, एक पिन वहाँ ज़रूर लगानी है। ये हेल्प करेगी हमारे गोटेस को अच्छी शेप देने के लिए। देखिए मेरा ऑटोमेटिकली पूरा आ गया, तो मुझे उसको मेजर नहीं करना पड़ा, लेकिन आप प्लीज़ उसे चेक ज़रूर करें। नाउ माय लास्ट स्टेप इज़ कि आपने जो ब्रेकिंग नॉच आ रहा है, वहाँ जो मैंने लाइन एक्सटेंड की थी, आपने उसको कट करना है। यहाँ से भी कर लें और थोड़ा सा ना आगे भी कर लें, यहाँ से ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट 3 तक। और इस लाइन पे मैंने इसको फोल्ड कर देना 1.5 पे। देखिए इसे हाथ से क्रीज बनाए, अभी से कोई आयरन नहीं करेगा। ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा एंड दिस विल बी द फैब्रिक। ये जो यहाँ पे आ रहा है, जिससे मेरा लपेल बनेगा, ये यहाँ से ऐसे टर्न ओवर होगा और ये मेरे लपेल की शेप बनाएगा। नाउ फॉर द नेक लाइन, गो 0.5 डाउन फ्रॉम सेंटर बैक एंड टेक अ राइट एंगल। ठीक है, अब ये हम कॉलर के लिए हम नेक लाइन अपनी बनाने लगे हैं। ठीक है, 0.5 डाउन जाएं और एक राइट एंगल मार्क करें। सॉरी, गलत हो गया थोड़ा सा। सो दिस वाज माय पॉइंट और मैं इसका एंगल लेने लगी। ठीक है, ये बेहतर है। यहाँ से आप चले जाओ 0.5 यहाँ से गए हैं तो 0.75 फ्रॉम शोल्डर पॉइंट। ठीक है, 5 7 5। ठीक है जी, और आपने 0.75 तक जाना है ना, इस एरिया को बिल्कुल फ्लैट करो। और अब आपने अपने शोल्डर का, जो ये वाला शोल्डर आ रहा है, जो सीम है एक, उसका आपने राइट एंगल लेना है शोल्डर सीम का, और आपने उसे अपने फ्रंट पे एक्सटेंड कर देना है। वेरी केयरफुली अपना फैब्रिक फ्लैट करें एंड जस्ट एक्सटेंड द लाइन।
ध्यान से देख लें, मैंने शोल्डर की जो सीम आ रही थी, जो हमारा कंधा होता है उसकी, मैंने उसके ऊपर रखा अपना जापनीज़ और मैंने उसके राइट एंगल पे एक लाइन एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। और इधर मैंने एक 5.5 डाउन किया हुआ है। नाउ सिंपली ब्लेंड द कर्व, ठीक है। यहाँ से बैक तक ब्लेंड करते हैं इसको। ये हमारे कॉलर की नेक लाइन है, ओके। नाउ टेक इट बैक ऑन द मैनिक्विन और इसके बाद हम अपना कॉलर का लपेल बनाएंगे। So as you can see, this is the final look of my front। और बैक भी सेम इसी तरह है, मैंने हाथों से गोटे सेट किए हैं। एंड दिस इज़ माई ब्रेकिंग नॉच। ये वो पॉइंट है जिससे हमारा लपेल बनेगा। आप पिनिंग देख लो मैंने किस तरह की हुई है, पैनल्स की, नेकलाइन की। एंड दिस इज़ द एक्सटेंडेड शोल्डर पॉइंट। और उसके अलावा बाकी चीज़ें हम बाद में करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास।